हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए गणित विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है पूर्ण संख्याएं। आइए देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसका लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप प्रशिक्षण लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत इन 5 बिंदुओं को लिखा जाता है, जिसमें पहला बिंदु है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा विषय, चौथा चक्र और पांचवा है अवधि। तो दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। कक्षा, ये कक्षा 6 के लिए है। विषय गणित है। चक्र 1 और अवधि जो होती है हर विद्यालय की, किसी विद्यालय में 35 मिनट तो किसी विद्यालय में 40 मिनट की होती है, ठीक है। तो हर विद्यालय की अपनी अवधि होती है। उसका लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा पूर्ण संख्या। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो गणित विषय से संबंधित होता है और उसमें हम गणित की विशेषताओं को बताते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों द्वारा समस्याओं को हल करने में उनके गति की वृद्धि करना। चौथा, छात्रों को व्यवहारिक रूप में गणित का ज्ञान देना। और पांचवा है छात्रों की बौद्धिक या मानसिक शक्ति का विकास करना। तो ये 5 जो है सामान्य उद्देश्य दिए जाते हैं। उस सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है और 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा की जाती है, यही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं कि छात्र पूर्ण संख्याओं के बारे में जान सकेंगे। ज्ञानात्मक का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि उसको जानना। तो हमने दिया कि छात्र पूर्ण संख्याओं के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा है छात्र संख्या तथा संख्यांक को जान सकेंगे। फिर दूसरा उद्देश्य होता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य का अर्थ होता है जो चीज़ हमने जानी है क्या हम उसको समझ पा रहे हैं, तो बोधात्मक उद्देश्य में समझाने की कोशिश की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि छात्र पूर्ण तथा प्राकृतिक संख्याओं को समझ सकेंगे। और दूसरा है छात्र पूर्ण संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करने की समझ विकसित कर सकेंगे, ठीक है। उसका तीसरा उद्देश्य होता है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में जैसे कि हमने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें बोध हुआ, उसका बोध करने के बाद हम क्रियात्मक होता है। क्रियात्मक मतलब जब हम जान लिए समझ गए, तब हम हम खुद से उस चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंतर्गत मतलब वो खुद की एक्टिविटी है, तो उसको हम क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्र पूर्ण संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और दूसरा है छात्र पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या तथा पूर्णांक में अंतर कर सकेंगे। उसका नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री मार्केट में बहुत ढेर सारे चार्ट पेपर अवेलेबल हैं जिसपे गिनती, पहाड़े वगैरह लिखे होते हैं, तो आप वो ले लीजिएगा, दर्शाता चार्ट पेपर, ठीक है। उसके बाद जो है रोलर बोर्ड ले लीजिए, संकेतक, चाक आदि जो है ये सहायक सामग्री है। उसका नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्रों को प्राकृतिक संख्याओं की सामान्य जानकारी है, मतलब थोड़ी बहुत उन्हें है, ठीक है। उसका नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न में हम क्या करते हैं, प्रकरण निकालते हैं। जो हमारा प्रकरण है वो प्रस्तावना प्रश्न में ही निकाला जाता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न तैयार किया जाता है। तो इसमें 3 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं क्रम संख्या, सेकंड कॉलम में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर थर्ड कॉलम में लिखते हैं छात्र कथन। फिर शिक्षिका प्रश्न करती है कि बच्चों बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, क्योंकि इसका पहला चैप्टर जो है वो प्राकृतिक संख्या का। तो टीचर को पता है कि बच्चों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो बता देंगे बच्चे कि 1 है, 1 है। फिर पूछा कि यदि संख्या 1 में संख्या 1 और जोड़ दे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो बच्चे क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 आएगी, तो बता देंगे कि 2 संख्या प्राप्त होगी। फिर पूछा तीसरा क्वेश्चन इसको लेते हुए कि 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि 2 के बाद 3 आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि संख्या 1, 2 तथा 3 कौन सी संख्या है, मतलब यहाँ से 3 ले लिया ना, कौन सी संख्या है, तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यदि प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को शामिल कर दिया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे। जब बच्चे मौन हो गए तो हमारा प्रकरण निकल गया, ठीक है। तो यही समस्यात्मक भी हो गया। तो समस्यात्मक होने का मतलब ये है कि प्रकरण निकल गया। तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में हम ये कहेंगे कि छात्रों, आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।
उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से 5 कॉलम बनाते हैं। जो पहला होता है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा होता है छात्र अध्यापिका कथन, चौथा छात्र कथन और पांचवा होता है श्यामपट्ट कार्य। तो हम पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है पूर्ण संख्याएं। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। बच्चे क्या है, मौन हो गए। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि 0 से अनंत तक की सभी, कह रही है 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, 4, 5 इनफाइनाइट तक जो है ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या उसमें क्या जोड़ दिया, 0 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये होगी पूर्ण संख्या। फिर लिख रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, परंतु सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं बताया जा सकता क्योंकि इनफाइनाइट तक होती हैं। फिर तीसरा पॉइंट, ठीक है, साथ ही साथ इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं तथा शून्य मिलकर क्या होती हैं, पूर्ण संख्या बनाती है। जो क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो उसमें क्या किया गया, 0 को जोड़ दिया गया, शून्य को जोड़ दिया गया, तो वो कौन सी संख्या बन गई, वो पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है, उदाहरण देके समझा दिया कि 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या हो गई। उसके बाद बता दिया कि जो 0 है, 0 या शून्य को सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्या को क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे कि इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो बच्चे बता देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है संख्या और संख्यांक का। तो संख्या और संख्यांक, तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि संख्या और संख्यांक से आप क्या समझते हैं। बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। क्या है इस संख्या का क्या मतलब होता है, संख्या क्या होती है, संख्या हेडिंग है ये। संख्या क्या है, जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। साथ ही साथ इधर भी श्यामपट्ट पे लिख दिया कि जिन शब्दों से वस्तु की गिनती का बोध होता है उसे वो संख्या कहलाती है। ये श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि भाई देख लो। ठीक है, ये तो संख्या हो गया कि जिससे संख्या का गिनती का बोध होता है, वस्तु की गिनती का बोध हो रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या उदाहरण देके समझाया, जैसे कि उदाहरण कैसे दिया कि जैसे कि टोकरी में 5 फल हैं, या फिर 1 दर्जन केले का मतलब 12 केले आदि। फिर क्या समझा, इसमें 5 शब्द फलों की संख्या को, 5 शब्द जो है, जो 5 ऊपर दिखाया गया है, इसमें 5 शब्द फलों की संख्या को तथा 12 शब्द केलों की संख्या को बताते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 उदाहरण लिए गए थे इसको बल्कि यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। टोकरी में 5 फल हैं और केले का 1 दर्जन केले का मतलब 12 केले होते हैं, तो ये दोनों अंडरलाइन कर दिए। तो ये क्या है, ये किसको बता रहे हैं, संख्या को बता रहा है। तो इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दीजिए। दूसरा उदाहरण से समझा दें कि 5 फूल 10 गुब्बारे। ठीक है, तो ये 5 और 10 क्या है, ये संख्या है। ठीक है, उसका जिससे फिर दूसरा क्या, संख्या के साथ साथ दूसरा क्या पूछा, संख्यांक। तो हेडिंग डाला संख्यांक। संख्यांक में पूछा कि संख्यांक किसे कहते हैं, तो संख्यांक हो गया कि संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। संख्या का अंक, यानी कि संख्या को जिन अंकों के द्वारा या जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। ठीक है, इधर उदाहरण देके संख्यांक का उदाहरण भी लिख दिया। संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, इधर लिख के दिखा दिया श्यामपट्ट पे भी। जैसे कि उदाहरण दे दिया इसमें भी कि 10 गुब्बारे में संख्या 10 का संख्यांक 10 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इधर 8 तितलियों को समझा दिया इसमें श्यामपट्ट पे कि 8 तितलियों में संख्या 8 को संख्यांक 8 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब संख्या के द्वारा जो चीज हम अंकों के द्वारा व्यक्त करते हैं संख्या को, उसे हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका संख्या और संख्यांक। एक साइड में लिखा हुआ छात्र कथन, दूसरा श्यामपट्ट पे लिखा हुआ। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि प्रसाद में, क्वेश्चन पूछा कि प्रसाद में 5 अमृत ले जाना में संख्या शब्द कौन सा है, तो संख्या कौन हो गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा सवाल पूछ लिया कि 15 बसें लाइन से खड़ी थी, में संख्या शब्द को संख्यांक में लिखिए। तो संख्या कौन सी शब्द है, 15 है,
और उसको संख्याक में कैसे लिखेंगे, 1/5 के द्वारा लिखा जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, संख्या संख्यांक समझ में आए। उसके बाद हम तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा। तो इसमें प्रश्न करती है शिक्षिका कि संख्या रेखा या वास्तविक रेखा से क्या तात्पर्य है। बच्चे क्या है यहाँ मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। क्या देगी कि संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग वास्तविक संख्याएं, कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं में ब्रैकेट में लिखा धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस रेखा पर वास्तविक संख्या एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती हैं। जैसे ये लिया है, उदाहरण दिया है कि -3 से अनंत तक की संख्या है, वो है उसने -3 2 1 ऐसे है, फिर उसने क्या किया, उसको रेखा पे दर्शाया कि बीच में 0 होगा, इधर की ओर जाएंगे तो धन पूर्णांक, इधर की ओर जाएंगे तो ऋण पूर्णांक होगा। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न भी पूछ लिया कि बताइए वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे, संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा -2 से +2 तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। ठीक है, तीसरे शिक्षण बिंदु के बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने 3 क्वेश्चन पूछ लिए कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, संख्या तथा संख्यांक का क्या अर्थ है, तथा संख्या रेखा किसे कहते हैं। हमें 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए थे, 3 प्रश्न पूछ लिए। उसका श्यामपट्ट सारांश दे दिया। श्यामपट्ट सारांश में जो हमने 3 बिंदु पढ़ाए थे उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखा दिया कि पूर्ण संख्या क्या है, कि सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं तथा शून्य संख्या मिलकर पूर्ण संख्या बनाती हैं। फिर दे दिया संख्या तथा संख्यांक, जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती होती है उसे संख्या कहते हैं, तथा उस संख्या को लिखने के लिए जिस अंक का प्रयोग करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं। उदाहरण दे दिया कि टोकरी में 5 फल है, तो इसमें 5 क्या है, संख्या है, और तथा 5 को अगर नंबर में लिख देते हैं तो ये संख्यांक है। ठीक है, उसका संख्या रेखा क्या है, वह रेखा जिस पर धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक को दर्शाते हैं संख्या रेखा कहलाती है। उसका गृह कार्य दे दिया। गृह कार्य दे दिया कि पूर्ण संख्या, संख्या तथा संख्यांक और संख्या रेखा को याद करके आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना पूर्ण संख्या। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।